सुबह की हवा ठंडी और ठंडी थी, जिसमें नीचे बगीचे से खिले फूलों की खुशबू थी। दूर से आने वाले ट्रैफिक की हल्की आवाज और कभी कभी जागते हुए पक्षियों की चहचहाहट। मैंने अपनी बाहें फैलाई और महसूस किया कि सूरज की गर्मी पर्दे के पीछे से झांक रही थी, जो फर्श पर प्रकाश और छाया का एक पैटर्न बना रही थी। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, पाठ्य पुस्तकों और फेंके गए कपड़ों की जानी पहचानी गंदगी को देख रही थी। मेरी रूममेट दीपा दूसरे बिस्तर पर शांति से सो रही थी, उसकी गहरी सांसें शांति को भंग कर रही थी। उसके काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, जो एक शांत चेहरे को ढांक रहे थे, जो दुनिया की चिंताओं से अछूता लग रहा था। वह जवान थी, सिर्फ 20 साल की, और संभावनाओं से भरी हुई थी। उसका जीवन उसके सामने एक नई पक्की सड़क की तरह था, जो संभावनाओं से जगमगा रही थी। मैं उठ बैठा, नर्म गद्दा मेरे वजन के नीचे विरोध कर रहा था। मेरे विचार अजय की ओर चले गए, जो 1 महीने पहले ही यहाँ आया था। वह एक शांत लड़का था, जो ज्यादातर अपने आप में ही रहता था। हमारे बीच कुछ अजीबोगरीब पल आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक सामान्य रूममेट रिश्ते के अलावा कुछ और सुझाता हो। मैंने अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर घुमाया और अपने नंगे पैरों पर लकड़ी के फर्श की आरामदायक ठंडक महसूस की। अपार्टमेंट एक छोटी, आरामदायक जगह थी जिसे हम साझा करते थे, एक ऐसी जगह जहां 2 अजनबी कॉलेज जीवन की अराजक लहरों को पार करने के लिए एक साथ आए थे। रसोई दाईं ओर एक छोटा सा कोना था, एक जगह जो एक फ्रिज, एक माइक्रोवेव और एक 2 बर्नर स्टोव फिट करने के लिए पर्याप्त थी। लिविंग रूम सेकंड हैंड फर्नीचर और बेमेल कालीनों से भरा हुआ था, हर टुकड़ा पिछले जन्मों और भूले हुए मालिकों की कहानी कह रहा था। दीपा हिली, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलने के लिए खुलीं। उसने एक नींद भरी मुस्कान दी जिसने तुरंत कमरे को रोशन कर दिया। अरे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ नींद के अवशेषों से भरी हुई थी। मैंने उसके अभिवादन का जवाब सिर हिलाकर दिया, अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। हमारी आंखें सामान्य से कुछ अधिक देर तक एक दूसरे से जुड़ी रहीं, हमारे बीच एक मौन बातचीत चल रही थी। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ बदल गया था। हवा में कुछ ऐसा था जिसने कमरे को चार्ज, विद्युतीकृत महसूस कराया। जैसे जैसे हम दोनों अपनी सुबह की दिनचर्या में लगे, तनाव स्पष्ट होता गया। हम दोनों के बीच बहने वाली अदृश्य धारा को अनदेखा करने की कोशिश करते रहे। हम एक दूसरे के इर्द गिर्द अतिरंजित देखभाल के साथ घूमते रहे, किसी भी आकस्मिक स्पर्श से बचते रहे जो एक दूसरे के प्रति हमारी नई जागरूकता को प्रकट कर सकता था। शव चलने की आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी, और मैंने खुद को ध्यान से सुनते हुए पाया, पानी को उसकी नंगी त्वचा पर गिरते हुए कल्पना की। यह एक ऐसा विचार था जिसे मैंने तुरंत दूर कर दिया। मेरी गर्दन पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब अजय अपने कमरे से बाहर आया, तो माहौल फिर से बदल गया। वह शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, उसकी आंखें कुछ देर के लिए दीपा पर घूमी और फिर वह कॉफी मेकर की ओर मुड़ा। वह लंबा, दुबला पतला और तीखा जबड़ा था जो हमेशा दाढ़ी से ढका रहता था। स्वेट पैंट और टी शर्ट के अपने अनौपचारिक परिधान में भी उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। मैंने देखा कि दीपा की नज़रें उस पर कैसे टिकी थीं, जिज्ञासा के साथ कुछ और भी मिला हुआ था पूरी तरह से। दिन हमेशा की तरह आगे बढ़ा, कक्षाओं और जल्दबाजी में भोजन का धुंधलापन। लेकिन शाम ने एक नया तनाव लाया। हम लिविंग रूम में बैठे थे, पृष्ठभूमि में टीवी चल रहा था, हम में से प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। अजय ने नज़र डाली, उसकी नज़र दीपा की नंगी टांगों पर टिकी हुई थी जो सोफे पर फैली हुई थी। उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र को पकड़ा, और एक पल के लिए उनके बीच कुछ अनकहा गुजर गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, और मैंने अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करते हुए नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। रात गहराने के साथ साथ कहानी और भी गहरी होती गई। अजय ने सुझाव दिया कि हम एक फिल्म देखें, एक तनाव से भरी थ्रिलर जिसे हम में से किसी ने पहले नहीं देखा था। हम सोफे पर इकट्ठे हुए, हर गुजरते पल के साथ हमारे बीच की दूरी कम होती जा रही थी। फिल्म की तीव्रता कमरे में अनकही इच्छाओं को प्रतिबिंबित कर रही थी, जो प्रत्याशा और चिंता की एक अजीब सिम्फनी बना रही थी। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती गई, वैसे वैसे हमारे बीच तनाव भी बढ़ता गया और अचानक हवा में अनकहे शब्द और अनसुलझे भाव भर गए। हमारे जीवन की कहानी एक नाटकीय मोड़ लेने वाली थी, जिसकी हम में से किसी ने भी तब कल्पना नहीं की थी जब हम पहली बार इस छोटे से अपार्टमेंट में आए थे। दोस्ती और इच्छा के बीच की रेखा पार होने वाली थी, जो हमारे रूममेट के रिश्ते की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल रही थी। सवाल यह नहीं था कि क्या, बल्कि यह था कि कब। और जैसे ही फिल्म के क्रेडिट रोल हुए और कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, ये स्पष्ट हो गया कि वह क्षण हमारे सामने था। दीपा की आंखें अब खाली स्क्रीन पर टिकी हुई थीं,
उसके दिमाग में ऐसे विचार दौड़ रहे थे जिन्हें वह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अजय ने अपना गला साफ किया, आवाज चाकू की तरह खामोशी को चीरती हुई निकल रही थी। वह सोफे पर खिसक गया, उसका हाथ उसकी बांह को छू रहा था। यह था एक साधारण स्पर्श, मासूम सा, लेकिन इसने उसके शरीर में बिजली का एक झटका भेजा। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा गर्म हो गई है, उसकी सांस उथली हो गई है। एक दूसरे को देखे बिना वे दोनों जानते थे कि क्या हो रहा था। सतह के नीचे जो आकर्षण उबल रहा था वह उबलने के बिंदु पर पहुंच गया था और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे, अनिश्चित रूप से, अजय उसके करीब झुका, उसका हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर चला गया। दीपा का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और वह उससे निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसने खुद को दूर नहीं किया, इसके बजाय वह उसका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें किसी भी तरह के संकोच के संकेत की तलाश कर रही थी। उसने जो पाया वह एक कच्ची, बेलगाम इच्छा थी जो उसकी अपनी इच्छा को प्रतिबिंबित करती थी। वह झुका और उनके होंठ एक चुंबन में मिले जो पवित्र नहीं था। यह एक ऐसा चुंबन था जो लालसा और जरूरत, रहस्य और अज्ञात क्षेत्र की बात करता था। उसका स्वाद नया और नशीला था और उसने महसूस किया कि वह उसमें पिघल रही है। उसका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया कर रहा है जिनके बारे में उसे नहीं पता था कि यह संभव है। अपार्टमेंट के बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई और जो कुछ बचा वह था वे दोनों शुद्ध जुनून के एक पल में खो गए। उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूम रहे थे, खोज कर रहे थे, दावा कर रहे थे। दीपा की अनुभवहीनता स्पष्ट थी, लेकिन अजय के कोमल मार्गदर्शन ने केवल संवेदना को बढ़ाने का काम किया। वे समय के पुराने नृत्य में एक साथ चले, हवा उनकी इच्छा की खुशबू से भरी हुई थी। और जब अंतिम बाधाएं दूर हो गईं, तो उसने खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। उसकी कौमार्य रात की गर्मी में लिपटा एक उपहार था। ये क्रिया कोमल और उग्र थी, आवश्यकता की एक घोषणा जिसने उन दोनों को छोड़ दिया। सांस फूलने और कांपने के बाद वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। कमरा चांद की कोमल चमक में नहाया हुआ था, जिसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी। उन्होंने एक दूसरे के कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाईं, उनकी सांसों की आवाज ही शांति में एकमात्र संगीत थी। वह पल एकदम सही था, उनके जीवन की उथल पुथल में स्वर्ग का एक चुराया हुआ टुकड़ा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी क्या किया है। उनके कार्यों के निहितार्थ बहुत बड़े थे और आगे का रास्ता संभावित दिल के दर्द और पछतावे से भरा था। लेकिन अभी के लिए उन्होंने भविष्य को अनदेखा करना चुना, अपने वर्तमान की गर्मी में आनंद लेना। वे एक रहस्य से बंधे थे जो या तो उनके बंधन को मजबूत कर सकता था या उन्हें अलग कर सकता था। केवल समय ही बताएगा कि यह कौन सा होगा। और जैसे जैसे वे चादरों और एक दूसरे में उलझे हुए सोने के लिए चले गए, वे इस उम्मीद से चिपके रहे कि उनका नया प्यार उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीत लेगा। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण पर्दे के पीछे से झांकने लगी, परछायां लंबी होती गईं, जो आगे आने वाली जटिलताओं का संकेत दे रही थी। अगले दिन चोरी छिपे नजरों और गुप्त स्पर्शों के धुंधलेपन में गुजरे। उनके जुनून के साझा पल और भी ज्यादा लगातार और तीव्र होते गए। हर मुलाकात हमेशा के लिए एक मौन वादा थी, एक फुसफुसाती हुई कसम कि वे एक साथ तूफानी पानी में आगे बढ़ेंगे। वे खुद को एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाते थे, अपने जीवन पर हावी हो चुके चुंबकीय आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ थे। जैसे जैसे वे एक दूसरे के शरीर और शरीर का पता लगाते रहे, उनका रिश्ता और भी गहरा और भी अंतरंग होता गया दिलों में। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ संदेह की फुसफुसाहट तेज होती गई। जब बाकी दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा? उनके दोस्त और परिवार इस वर्जित प्यार पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? और क्या होगा अगर उनकी इच्छा की तीव्रता फीकी पड़ गई, जिससे वे पछतावे के सागर में बह गए? ये सवाल छाया में छिपे हुए थे, सही समय के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी के लिए उन्होंने उन्हें एक तरफ धकेल दिया, इसके बजाय यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित किया। एक शाम, जब अपार्टमेंट शांत हो गया और रोशनी कम हो गई, अजय ने दीपा को अपनी बाहों में ले लिया, उसका सिर उसके कंधे की कोहनी पर टिका दिया। उसने उसके सिर के ऊपर चूमा, उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए। हमें किसी को बताना होगा, उसने उसकी त्वचा पर फुसफुसाया। दीपा का दिल धड़क उठा। शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और अंतिम। वह जानती थी कि वह सही था। वे अपने प्यार को हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकते थे। लेकिन दुनिया को पता चल जाने, फैसले और संभावित नतीजों के बारे में सोचकर उसे एक ठंडी, बर्फीली आशंका ने भर दिया। कांपते हाथों से उसने खुद को अलग कर लिया। उसकी आंखें उसकी तसल्ली के लिए तलाश रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं,
उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। अजय की निगाहें नर्म हो गईं, उसकी आंखों में समझ थी। हम इसका सामना एक साथ करेंगे, उसने वादा किया। उसका अंगूठा उसके गाल पर सुखदायक घेरे बना रहा था। हम इसका हल निकाल लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उनके जीवन को तय कर दिया, एक नए अज्ञात रास्ते पर। वे अपनी कहानी बताएंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अच्छा हो या बुरा, वे दोनों साथ साथ थे। अगली सुबह अपार्टमेंट में हवा में उत्सुकता थी। उन्होंने नाश्ते की मेज के नीचे हाथ पकड़े। ये सरल इशारा बहुत कुछ कह रहा था। जैसे ही उन्होंने दिन के लिए निकलने के लिए अपनी चीजें समेटी, दीपा को लगा कि उसके कंधों से एक भार उतर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने प्यार को खुलकर स्वीकार करके उन्होंने खुद का एक हिस्सा वापस छाया से वापस पा लिया हो। बाहर की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, उत्साह और डर का मिश्रण, लेकिन हफ्तों में पहली बार वह इसका सामना करने के लिए तैयार थी। सच्चाई का क्षण उनकी अपेक्षा से पहले आ गया। उस शाम जब वे दोस्तों के साथ खाने की मेज पर बैठे तो बातचीत रिश्तों पर आ गई। दीपा का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि उसने महसूस किया कि अजय का हाथ मेज के नीचे उसका हाथ थाम रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और झुक गया। उसकी आवाज स्थिर थी। हमें आप सभी को कुछ बताना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उन पर टिकी थी। दीपा ने देखा कि उनके दोस्त हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, उनके बीच चुप्पी रस्सी की तरह खींच रही थी। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। अजय के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। हम साथ हैं, उसने सरलता से कहा। शब्द हवा में लटके हुए थे, एक घोषणा जो अचानक गुफा जैसी जगह में गूंजती हुई लग रही थी। प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं, सदमे और आश्चर्य की झड़ी। कुछ लोग घूर रहे थे, अन्य ने अस्थायी मुस्कान दी, लेकिन ये उनके सबसे करीबी दोस्तों की अव्यक्त चिंता थी जिसने सबसे गहरा दुख पहुंचाया। रहस्योद्घाटन ने सब कुछ बदल दिया। वे जहां भी जाते थे, फुसफुसाहट और नजरें उनका पीछा करती थीं, एक निरंतर याद दिलाती थी कि उनका रहस्य था बाहर। उन्हें विश्वासघात और आग से खेलने के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन अराजकता के बीच उनका बंधन मजबूत होता गया। हर रात वे अपने साझा अभयारण्य में वापस चले गए। उनका प्यार तूफान में एक प्रकाशस्तंभ की तरह था। उन्होंने अपनी स्थिति की जटिलताओं को नेविगेट करना सीखा, साथ में चुराए गए अपने पलों की सादगी में खुशी खोजना सीखा। उनका प्यार एक जंगल की आग थी जो बेकाबू हो गई थी, बेकाबू और सब कुछ भस्म कर देने वाली। वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने इसका सामना हाथ से किया। दीपा के लिए उसकी मासूमियत का खोना एक उपहार था, जुनून और जुड़ाव की एक ऐसी दुनिया का द्वार जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। और अजय के लिए अपने रिश्ते को छुपाए रखने का बोझ हट गया था, जिससे वह उसे खुलेआम प्यार कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे महीने मौसम में बदलते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, नजरें और भी तीखी होती गईं। उनके रहस्य का भार भारी होता गया, उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति। वे जानते थे कि वे अब अपने अपार्टमेंट के बाहर की दुनिया को अनदेखा नहीं कर सकते, कि उनके कार्यों के परिणामों का सामना करने का समय आ गया है। सवाल ये था कि क्या उनका प्यार इस परीक्षा को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा, या सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के दबाव में टूट जाएगा। तनाव तब और बढ़ गया जब उन्होंने अपने परिवारों को बताने की योजना बनाई। उनके दिल इस ज्ञान से भारी थे कि उनकी खुशी बड़ी कीमत पर आ सकती है। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, अपने साझा आलिंगन की गर्मजोशी से ताकत हासिल की। उन्होंने ये रास्ता चुना था और अब वे इसे साथ साथ चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उनका प्यार नहीं था। हिसाब किताब का दिन आ गया। सूरज पर्दों के बीच से एक हल्की रोशनी डाल रहा था। दीपा के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने माता पिता का नंबर डायल किया। हर घंटी के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजय ने उसे अपने करीब से पकड़ रखा था। उसकी बाहें एक सांत्वना भरी आलिंगन थी जो मानो फुसफुसा रही थी, तुम ये कर सकती हो। जब उसकी मां ने आखिरकार फोन उठाया तो उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, पिताजी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लाइन शांत हो गई, केवल बाहर शहर की दूर की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। दीपा को लगा कि उसके पेट में एक गांठ बन गई है। डर और उम्मीद बेलों की तरह आपस में उलझ रहे हैं। अजय ने उसके हाथ को कस लिया। चाहे कुछ भी हो, उसके साथ खड़े रहने का एक मौन वादा। मैं प्यार में हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी मजबूत हो गई थी। और यह अजय के साथ है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, एक शून्य जो उसे पूरी तरह से निगलने लगा था। और फिर वे शब्द जिनसे वह डर रही थी। दीपा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी मां की आवाज निराशा से तीखी थी।
उसके दिल में एक चाकू की तरह चुभ रही थी। दीपा की आंखें आंसुओं से भर गईं, हर शब्द उसके माता पिता के भरोसे के साथ विश्वासघात था। ये बस हो गया, उसने समझाने की कोशिश की, उसके खुद के कानों को भी ये शब्द खोखले लग रहे थे। हमारा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन शब्द भावनाओं के उस तूफान से बचाव नहीं कर सकते थे जो लाइन में भर गया था। उसकी माँ की आवाज़ दूर होती गई, पृष्ठभूमि में उसके पिता की ऊंची आवाज़ की आवाज़ से दब गई। तुम बहुत छोटी हो, उसकी माँ ने कहा। आरोप हवा में गूंज रहे थे। लोग क्या कहेंगे? दीपा ने अजय की ओर देखा, उसकी आंखों में समझने की एक खामोश गुहार भरी हुई थी। उसने झुके, उनकी आवाज़ धीमी और आश्वस्त करने वाली थी। चलो उन्हें कुछ समय देते हैं, उन्होंने फुसफुसाया। वे समझ जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज़ में संदेह स्पष्ट था। दुनिया उतनी स्वीकार नहीं कर रही थी जितना कि उनके छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने बनाया था। उसके बाद के दिन आंसुओं और आरोपों, देर रात तक कॉल और गर्मागर्म बहसों से भरे थे। उनके दोस्तों ने अलग अलग तरह से समर्थन की पेशकश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनके रिश्ते ने उनके सामाजिक दायरे की गतिशीलता को बदल दिया था। कुछ ने उनका साथ दिया, दूसरे ने उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन उथल पुथल के बीच एक दूसरे के लिए उनका जुनून अडिग रहा। वे अपने प्यार को जीवन रेखा की तरह पकड़े रहे, इसका इस्तेमाल अपनी नई वास्तविकता के उतार चढ़ाव भरे पानी में नेविगेट करने के लिए किया। उनके अंतरंग क्षण और अधिक गहन होते गए, प्रत्येक स्पर्श उनकी प्रतिबद्धता की घोषणा थी। उन्होंने एक दूसरे के शरीर को ऐसी भूख के साथ खोजा जो उनके सामने आने वाली हर चुनौती के साथ बढ़ती जा रही थी। बेडरूम एक अभयारण्य बन गया, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया मायने नहीं रखती थी। रात के सन्नाटे में उन्होंने इतनी उग्रता से प्यार किया कि ऐसा प्यार सब पर जीत सकता था। लेकिन फुसफुसाहट और घूरने को अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा था। उनके रहस्य का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। वे जानते थे कि अब छिपना कोई विकल्प नहीं था। उन्हें एक साथ दुनिया का सामना करना था और अपनी खुशी के लिए लड़ना था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, और चाहे कुछ भी हो जाए, वे दृढ़ रहने का वादा कर रहे थे। उनका प्यार एक जंगली जानवर था जिसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता था, एक ऐसी ताकत जो किसी भी तरह से वश में नहीं आ सकती थी। सामाजिक मानदंड, उन्होंने अपने परिवारों का सामना करने का फैसला किया, ये समझाने के लिए कि यह क्षणभंगुर मोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यार था जो गहरा और सच्चा था। वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन वे एक दूसरे की बाहों में जो कुछ भी पाया था, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। जिस दिन उन्होंने अपने माता पिता का सामना करने का फैसला किया, वह ठंडा और धूसर था, बादल उनके दिलों में उथल पुथल का प्रतिबिंब थे। वे दीपा के बचपन के घर के दरवाजे के सामने खड़े थे, हाथ में हाथ डाले और एक गहरी, सामूहिक सांस ली। तैयार हो? अजय ने पूछा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। दीपा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। चलो ऐसा करते हैं। और इसके साथ वे दहलीज पार कर गए, निर्णय और अपेक्षा के शेर की मांद में। उनका प्यार उनकी ढाल था, उनका दिल उनकी तलवार। उन्होंने अपने परिवारों का सामना किया, उनकी आवाज़ मजबूत और अडिग थी क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कमरा युद्ध का मैदान था, हवा में अनकहे आरोप और अनकहे आंसू भरे हुए थे। उसके माता पिता के हाव भाव गुस्से और निराशा के मिले जुले थे, लेकिन उसकी माँ की आंखों में दर्द की झलक ही थी जो सच में दुख पहुंचा रही थी। दीपा को लगा कि उसका एक हिस्सा मर रहा है, उनकी अस्वीकृति का भार उसके गले में एक भारी पत्थर की तरह है। लेकिन अजया का हाथ उसके लिए जीवन रेखा था, ये याद दिलाता था कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। बातचीत लंबी और गर्मजोशी से भरी थी, प्यार और गुस्से, उम्मीद और निराशा का एक ताना बाना। उन्होंने अपनी भावनाओं के बारे में बात की, उस भविष्य के बारे में जिसका उन्होंने साथ मिलकर सपना देखा था। उन्होंने समझ के लिए विनती की, एक जोड़े के रूप में जीवन बनाने के अवसर के लिए, अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए। और जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे घर का माहौल भी बदलता गया। कमरे में, लेकिन जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, बादलों को चीरती हुई रोशनी की एक किरण चमकी। उसकी माँ का चेहरा नर्म पड़ गया, गुस्से की लकीरें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। उसने दीपा को देखा, वास्तव में उसे देखा, और अपनी बेटी की आंखों में ताकत और जुनून देखा। और उस पल में उसे पता था कि वह अपनी बेटी की खुशी के रास्ते में नहीं आ सकती। एक आह के साथ उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ धीरे से दीपा के गाल को छू रहा था। मैं बस वही चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उसने कहा, उसके शब्द अविरल आंसुओं से भरे हुए थे। यह एक छोटी सी जीत थी, प्रतिरोध की दीवार में एक दरार। लेकिन ये पर्याप्त था। दीपा को उम्मीद की एक लहर,
विश्वास की एक झलक महसूस हुई कि शायद, बस शायद, उनका प्यार इस तूफान को हरा सकता है। वे उस रात अपने माता पिता के घर से खुद को साबित करने के एक मौके के वादे के साथ चले गए, एक नाजुक शांति प्रस्ताव जो एक अस्थायी युद्ध विराम की तरह महसूस हुआ। हवा ठंडी और नम थी, रात ने उन्हें कंबल की तरह लपेट रखा था। जैसे ही वे अपार्टमेंट की ओर वापस चले, उनके कदम ताल से ताल मिलाते हुए, दीपा ने महसूस किया कि दुनिया का भार धीरे धीरे उसके कंधों से उतर रहा है। अजय ने उसे अपने करीब से पकड़ रखा था, उसकी गर्माहट ठंड के खिलाफ एक आरामदायक उपस्थिति थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके बीच की खामोशी उनकी भावनाओं के उथल पुथल का प्रमाण थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, बाहरी दुनिया के लिए दरवाजा बंद कर दिया, तनाव कम होने लगा। उनके प्यार की परीक्षा हुई थी, लेकिन ये टूटा नहीं था। यह उनके बंधन को फिर से पुख्ता करने, एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाने का समय था। वे अपार्टमेंट में छाया की तरह चले गए, एकमात्र ध्वनि कपड़े की नर्म सरसराहट थी जब वे एक दूसरे से मिल रहे थे। अपने कपड़े उतार दिए, उनके चुंबन तीव्र हो गए, एक मौन घोषणा की वे अभी भी यहाँ हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। उस रात उनका प्रेम प्रसंग जरूरत और इच्छा का एक सिम्फनी था, उनके लचीलेपन का उत्सव। दीपा के शरीर ने अजय के स्पर्श का जवाब एक ऐसे जोश के साथ दिया जो उसकी आत्मा में मौजूद जुनून से मेल खाता था। प्रत्येक दुलार, प्यार का प्रत्येक फुसफुसाया हुआ शब्द, उनकी एकता की घोषणा थी। वे एक साथ चले, मांस और भावना का एक नृत्य जो उनके छोटे, साझा स्थान की सीमाओं को पार कर गया। शांत परिणाम में, जब वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उनकी सांसें धीमी और स्थिर थीं। दीपा ने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति का भाव छा गया है। उन्होंने स्वीकृति की ओर एक बड़ा कदम उठाया था, एक ऐसा कदम जिसने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे दोनों जानते थे कि आगे की लड़ाइयां भयंकर होंगी, कि उनके प्यार की बार बार परीक्षा होगी। अगले दिन भावनाओं का बवंडर था। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार का सामना एक नए साहस के साथ किया। उनका प्यार एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जो तूफान के बीच चमकता रहा। कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन अराजकता के बीच उन्हें एक दूसरे में ताकत मिली। उनका बंधन दुनिया के खिलाफ एक किला था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, फुसफुसाहटें शांत होती गईं, उनके रहस्योद्घाटन का सदमा अनिच्छा से स्वीकृति में बदल गया। उन्होंने हर दिन का सामना एक साथ किया। उनका प्यार बदलाव के समुद्र में स्थिर था। और जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे उनके जीवन का परिदृश्य भी बदलता गया। वे एक नए अपार्टमेंट में चले गए, जो सिर्फ उनका था, एक ऐसी जगह जहां वे अतीत की छाया से मुक्त भविष्य का निर्माण कर सकते थे। उनके नए घर की दीवारें खाली थीं, लेकिन जगह उम्मीदों से भरी थी। उन्होंने खाली कमरों को रंगा और सजाया, जिससे उनके साझा सपनों का प्रतिबिंब बन गया। और शांत क्षणों में, जब पेट सूख गया और बक्से खोले गए, उन्होंने प्यार किया। उनके शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका प्यार एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, जो उनके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती के साथ बढ़ रही थी और विकसित हो रही थी। यह उनकी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा था, एक घोषणा कि वे दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होंगे। और जब वे एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, विकास और खोज के एक और दिन पर सूरज को डूबते हुए देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ दुर्लभ और कीमती चीज पाली है। एक ऐसा प्यार जो विपत्ति की आग में गड़ा गया था, एक ऐसा बंधन जो सबसे कठिन परीक्षणों से बच गया था। उन्होंने एक दूसरे को बार बार चुना था, और उस चुनाव में उन्होंने घर का सही अर्थ खोजा था। उनकी खिड़की के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और अप्रत्याशित थी, लेकिन इन चार दीवारों के भीतर उन्होंने एक अभयारण्य बनाया था, एक ऐसी जगह जहां उनका प्यार बेरोक-टोक खिल सकता था। उनके प्यार की कहानी अभी भी लिखी जा रही थी, हर पन्ना उनके जीवन की ताने-बाने में एक नया अध्याय था। और हालांकि स्याही अभी सूखी नहीं थी, कहानी पहले से ही जीत और जुनून की थी। दो आत्माओं की जिन्होंने बाधाओं को चुनौती देने और अपनी खुशी का दावा करने का साहस किया था। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन एक दूसरे में उन्होंने एक ऐसी निश्चितता पाई थी जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। जैसे ही वे सोने के लिए चले गए, उनके दिल उनके प्यार की लय के साथ धड़क रहे थे। दीपा ने अंधेरे में फुसफुसाया, हमें यह किया। अजय ने अपनी बाहें उसके चारों ओर कस लीं, उसकी आवाज एक कोमल गड़गड़ाहट थी। हमने किया, और इसके साथ वे नींद की मीठी आलिंगन में आत्मसमर्पण कर देते हैं। कल का वादा एक कोमल लोरी जो उन्हें एक शांतिपूर्ण आराम में गाती है। अगली सुबह सूरज ने पर्दों को भेदते हुए कमरे को सुनहरे रंगों में रंग दिया। वे अपनी सांसों की आवाज से जागे, जीवन की एक सिम्फनी जिसने भोर की शांति में सामंजस्य पाया था। उन्होंने दिन के लिए कपड़े पहने,
सांसारिक कार्य दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तरह लग रहा था जो उन्हें अलग रखना चाहता था। हाथ में हाथ डाले वे दिन के ठंडे आलिंगन में बाहर निकल आए, जो कुछ भी आगे था उसका सामना करने के लिए तैयार। उनका नया अपार्टमेंट उनके प्यार का गढ़ बन गया, एक ऐसी जगह जहां वे वास्तव में खुद हो सकते थे। उन्होंने एक साथ खाना पकाया, उनकी हंसी मसालों और तवे की सुगंध की तरह जगह को भर रही थी। वे साथ साथ पढ़ते थे, उनके सिर पाठ्यपुस्तकों और लैपटॉप पर मौन सौहार्द में झुके हुए थे। और जब दिन की लड़ाइयां जीत ली गईं, तो वे अपने घर वापस चले गए। अभयारण्य उनके शरीर प्रेम के मधुर नृत्य में लिपटे हुए थे। लेकिन बाहरी दुनिया इतनी क्षमाशील नहीं थी। उन्हें अपने कॉलेज के गलियारों में फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा, जो जिज्ञासा से अधिक घूरते थे। कुछ दिनों में ये सब भार सहन करने के लिए बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को करीब से पकड़ रखा था, अपनी साझा गर्मजोशी से ताकत हासिल कर रहे थे। वे एक टीम थे जो संदेह और निर्णय की लहर के खिलाफ एकजुट थे, जो उन्हें बहा ले जाने की धमकी दे रहे थे। एक शाम जब वे बालकनी पर बैठे थे, शहर की रोशनी दूर के सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। दीपा अजया की ओर मुड़ी, उसकी आंख एक नए संकल्प से भरा हुआ। हमें खुद के लिए खड़े होने की जरूरत है, उसने दृढ़ता से कहा। हम अब और नहीं छिप सकते। अजय ने सिर हिलाया, उसका हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा। तुम सही हो, उसने सहमति जताई। हमें सभी को ये दिखाने की जरूरत है कि हमारा प्यार लड़ने लायक है। उन्होंने अजया को उसके दोस्तों और सहपाठियों से मिलवाने के लिए एक पार्टी, एक तरह का ओपन हाउस आयोजित करने का फैसला किया। अपार्टमेंट में चहल पहल थी क्योंकि वे साफ सफाई और तैयारी कर रहे थे। उनके उत्साह में थोड़ी घबराहट भी थी। यह उनकी घोषणा थी, शून्य में एक चिल्लाहट कि वे यहाँ हैं, वे प्यार में हैं और वे कहीं नहीं जा रहे हैं। पार्टी की रात चेहरों और हंसी, साझा कहानियों और नए संबंधों से भरी थी। दीपा ने देखा कि अजया ने अपने दोस्तों को कैसे आकर्षित किया। उसका आत्मविश्वास और आकर्षण सबसे अधिक संदेह करने वालों को भी जीत रहा था। महीनों में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखी कि उनका प्यार खुले में रह सकता है, कि ये दुनिया की नज़रों में पनप सकता है। जैसे जैसे पार्टी खत्म हो रही थी, वे अपने आखिरी मेहमान को अलविदा कहते हुए दरवाजे पर एक साथ खड़े थे। थकान ने उनके चेहरों पर लकीरें खींच दी थीं, लेकिन उनकी मुस्कान सच्ची थी। उन्होंने ये कर दिखाया था। उन्होंने अपनी खुशी का दावा किया था, अपने जीवन की भव्य कहानी में अपना दावा पेश किया था। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, शाम की मौज मस्ती की गूंज रात में फीकी पड़ गई। उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उनके प्यार की कहानी अभी भी सामने आ रही थी, हर पल एक नया अध्याय लिखने का मौका था। उन्होंने तूफान का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे, आगे जो भी हो उसे जीतने के लिए तैयार थे। हवा में वादे की बिजली सी थी। रात की शांति उस पवित्र स्थान की कोमल याद दिलाती है जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। वे अपार्टमेंट में घूमते रहे, उनके चेहरों पर छायाएं खेल रही थीं, जो उनके प्यार की सहनशीलता का मूक प्रमाण था। बेडरूम में उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। कपड़े उन लड़ाइयों के रहस्यों को फुसफुसा रहे थे जो उन्होंने जीती थी। उनका प्यार एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, एक ऐसी शक्ति जो परखी गई थी और अटूट साबित हुई थी। और जब उन्होंने प्यार किया, उनके शरीर जुनून और ज़रूरत की टेपेस्ट्री थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा पाया है जो सिर्फ उनका था। एक ऐसा प्यार जो छाया में पैदा हुआ था लेकिन उनकी अवज्ञा की रोशनी में मजबूत हो गया था। इसके बाद जब उनकी सांसें धीमी हो गईं और उनके दिलों ने एक बार फिर अपनी लय पकड़ ली, तो वे चादरों में उलझे हुए थे। बाहर की दुनिया एक दूर की याद बन गई थी। यह उनका साम्राज्य था, दुनिया के खिलाफ उनका किला। और अपने साझा आलिंगन की शांति में उन्होंने सभी वादों में से सबसे मीठा वादा किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दीपा ने अजय की त्वचा पर बड़बड़ाया। और मैं हमेशा हमारे लिए लड़ूंगी। अजय की आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी, भावना की गहराई जिसे शब्दों में कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। हमेशा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक चुंबन के साथ प्रतिज्ञा को सील कर दिया जिसमें हमेशा के लिए वादा था। भविष्य अनिश्चित था, आगे का रास्ता संभावित दिल के दर्द से भरा था। लेकिन जब वे अपने प्यार की शांत आलिंगन में लेटे थे, तो उन्होंने एक साथ दुनिया का सामना करने का समझौता किया। उनका बंधन किसी भी बाधा से अधिक मजबूत था जो उनके रास्ते में आ सकती थी। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो उनके आपस में जुड़े शरीरों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। दीपा को शांति का एहसास हुआ, जा के दिल की धड़कन सुनते ही उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ा। वे आरोपों और संदेह के तूफान का सामना करते हुए इतनी दूर आ गए थे। अब जब वे तूफान के बाद शांति का सामना कर रहे थे, तो उसे पता था कि उनका प्यार सब कुछ जीत सकता है।
वे अपने प्यार में और भी निडर हो गए, अब दुनिया से छिपते नहीं थे। वे सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाते थे, बिना किसी डर के चुंबन लेते थे और एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करते थे। फुसफुसाहटें कम होती गईं, घूरना कम होता गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनका प्यार उनके जीवन के ताने बाने का हिस्सा बन गया, जो उनके सार में बुना गया था। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, वैसे वैसे उनके आसपास के लोग और दुनिया भी बदलती गई। उन्होंने देखा कि कैसे दोस्त प्यार में पड़ते और खत्म होते गए, जबकि दूसरे लोग जीवन में अपने रास्ते तलाशते गए। जैसे जैसे वे ऐसे लोग बनते गए जो उन्हें बनना था, उनका रिश्ता विकसित हुआ, परिपक्व हुआ, जुनून बना रहा। लेकिन अब ये संगति के शांत आराम, साझा अनुभवों की गर्मजोशी से परिपक्व हो गया था। उनके अपार्टमेंट की दीवारें यादों से मोटी हो गईं, जो उनके स्थायी प्यार की मूक गवाह थीं। हंसी और आंसू, झगड़े और श्रृंगार, सभी ने एक जीवन जीने की तस्वीर चित्रित की, पूरी तरह और बिना किसी पछतावे के। उन्होंने साथ मिलकर कुछ खूबसूरत बनाया था, कुछ हिस्सा जो उनके युवा विद्रोह की सीमाओं से परे था। दीपा और अजया की कहानी अब घोटाले और रहस्यों की नहीं थी, बल्कि लचीलेपन और समर्पण की थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि प्यार को सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, कि यह अपने आप में एक ताकत है जो सबसे मजबूत बाधाओं को तोड़ने में सक्षम है। और जब वे अपनी बालकनी पर बैठे, दूसरे दिन सूरज को डूबते हुए देखते हुए, वे जानते थे कि उनका प्यार एक अंतहीन क्षितिज था, जो उनके सामने फैला हुआ था, हमेशा के लिए वादे से भरा हुआ था। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गई थीं, उनकी जगह एक ऐसी दुनिया की कोमल गुनगुनाहट ने ले ली थी जिसने उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख लिया था जैसे वे थे। उन्होंने सितारों में अपनी कहानी लिखी थी, दो दिलों की कहानी जो बाधाओं के बावजूद एक दूसरे तक पहुंच गए थे। और जब उन्होंने हाथ थामे, उनके प्यार की गर्माहट शाम की ठंडी हवा में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, तो वे जानते थे कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। क्योंकि एक दूसरे में उन्होंने अपना घर पा लिया था, एक ऐसी जगह जहां वे हमेशा लौट सकते थे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए।